बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अवामी मसाइल पर बात न करना या उससे सरफे नज़र करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। जब गर्मी का मौसम आता है तो हम देखते हैं कि अवाम के पास बिजली मैसर नहीं होती, लेकिन सर्दियां आने से पहले ही इस दफ़ा हुकूमत वक्त ने ये इंदिया दे दिया था। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो पिछले 3 साल से यही सिलसिला जारी और सारी है कि बता दिया जाता है कि गैस की शदीद किल्लत हो सकती है। शदीद तो नहीं कहा जाता, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाता है कि गैस की किल्लत होगी। अब LNG के मामलात अपनी जगह हैं। कतर से आपने कितने पर बिट लगाई, कितने पर कितने कार्गो आपने मंगवाए, इस पर एक पूरी डिबेट वैसे ही चल रही है। लेकिन एक आम आदमी सिर्फ ये जानना चाहता है कि जब वो गैस की मद में बिल पेश कर रहा है, जो उसके पास बिल आ रहा है वो उसको भर रहा है, तो उसको गैस क्यों नहीं मिल रही। यहां ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है, बिलखुसूस मैं अगर सिंध की बात कर लूं, 62% अपनी तवानाई खुद जनरेट करता है, अगर मैं गलत नहीं कह रही। मेरे साथ मौजूद है इंपॉर्टेंट शख्सियत जिनसे आज बात भी करनी है हमने। इसके अलावा बलोचिस्तान जैसे सूबे के अंदर आज दिन तक भी गैस का बहरान शदीद है। पेशावर के अंदर भी यही इतलात आ रही हैं कि किसी भी इलाके, किसी भी हिस्से में नहीं है। पंजाब में भी सूरत हाल यही है। फैसलाबाद, गुजरांवाला चले, घरेलू सार्फिन तो परेशान हो ही रहे हैं। किसी ना किसी तरह से अपने, जिसे कहते हैं कि टाइमिंग्स उन्होंने बना लिए हैं कि सुबह इतने बजे नाश्ता होगा, इतने बजे खाना होगा और इतने बजे रात का खाना होगा। लेकिन जो सनतें बंद हो रही हैं, ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। वजीर आजम ने पिछले दिनों ये इंदिया दिया था कि गैस का ये बहरान हो सकता है, लेकिन ये इतना शदीद बहरान हो जाएगा शायद ये वो खुद भी नहीं जानते होंगे। इसी सब पर डिबेट करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात है जिनको आज मैंने दावत दी है। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रख SDPI के फॉर्मर VP FPCCI हैं और गवर्नर बोर्ड है इंजीनियर जब्बार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जब्बार साहब, थैंक यू वेरी मच। इंजीनियर MA जब्बार साहब, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस SDPI। उनसे आज हमने ज़रा पूछना है, क्योंकि इनकी रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा है इस मामले पर, कि पाकिस्तान में इस वक्त खपत कितनी है, रसद कितनी है, तलब कितनी है। इस सब तवाज़ुन के बिगाड़ में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और बिलखुसूस अगर मैं सूबों की सतह पर बात करूँ तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख साहब, उनको भी ज़हमत दी है हमने, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। हसन खावर, तर्जमान पंजाब हुकूमत, उनसे भी आज ज़रा बात करते हैं कि पंजाब में वो गैस का जो मामला है वो उसको कैसे देख रहे हैं। लेकिन ज़रा मैं गुफ्तगू का आगाज़ किए लेती हूँ इंजीनियर MA जब्बार साहब से, जो कि साबिक डायरेक्टर सुई सदन गैस कंपनी भी रह चुके हैं। सर ये फरमाइएगा कि ये जो अभी वावेला शुरू हुआ है, ये हकीकत हाल में ये मामला इतना ही गंभीर है, क्योंकि हमें तो मुसलसल इत्तलात आ रही है मुख्तलिफ शहरों से कि गैस की बंदिश है, गैस नहीं आ रही है, तो क्या वाकई हमारे पास इस वक्त गैस का बहरान शदीद हो गया है? देखें, बात दरअसल ये है कि हर चीज़ जिसकी कंजम्पशन होती है उसमें एक प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो है वो प्लानिंग के हवाले से बनाई जाती है। पॉपुलेशन ग्रो करती है, एक्टिविटीज़ ग्रो करती हैं, इंडस्ट्री ग्रो करती है, एग्रीकल्चर ग्रो करता है। तो इस सारी एक एक्यूमुलेटेड ग्रोथ के अगेंस्ट में एक डिमांड ऑफ गैस जो है वो भी प्रोजेक्ट होती है। इसको हम कहते हैं कि एक नीडफुल शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। अब इस मैनेजमेंट के हवाले से अगर थोड़ी देर के लिए हम वापस चले जाएं 10 साल पहले, उससे भी पहले, तो पाकिस्तान में जो भी एक गैस दस्तयाब है इस वक्त भी, या जो उस वक्त हम रिकवर कर रहे थे, जो आज भी तकरीबन वही 4 BCF से 3.9 BCF जो है वो गैस हम इस वक्त पैदावार कर रहे हैं। ठीक है। मगर जिस ज़माने में ये इससे कम पैदावारियत भी थी, तो एक जो डिमांड थी वो बैलेंस हो रही थी। यही इलेक्ट्रिसिटी का हाल था जैसे 2005 और 6 के दरमियान। जब उसके बाद जो ये प्रोजेक्शंस थी उसके हवाले से क्या प्लानिंग होनी चाहिए थी कि आया यही जो हमारे ज़खायर हैं इसी से हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इस ग्रोथ को वो जवाबदेह होंगे जो आज हो चुकी है। ठीक है। या तो हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो एक रिजर्व्स हैं, जिसको कहता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है रिकवरेबल, कि एक चीज़ पड़ी हुई है उसको आप फौरी रिकवर करें अंडर दी प्रेजेंट सिचुएशन, और एक जो होता है पोटेंशियल, उस पोटेंशियल के ऊपर काम करना पड़ता है और उसको कैरी करना पड़ता है टुवर्ड्स रिकवरीज, कि अब वो पोटेंशियल रिकवरीज वाले सेक्टर में आ जाए। हमने पोटेंशियल को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं किया, ना उसके ऊपर काम किया। बल्कि मैं आपको हैरान कौन बात बताऊं कि जिस ज़माने में मैं सुई सदन गैस का डायरेक्टर था, तो उस ज़माने में सिर्फ हमारे पास कुनार पसाकी में एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, मगर वो 2 साल तक जो है वो कनेक्टेड हमारे गैस ग्रिड के साथ नहीं हुआ।
हमारे पास जो है कंडेंसेट, भरपूर कंडेंसेट वाली फील्ड्स थी, और उस कंडेंसेट को अगर हम थोड़ा सा एलपीजी के हवाले से जैसे मैं बात करूं, उसको अगर हम एक छोटे छोटे गांवों में जो हमने पॉलिटिकल डिसीशंस की कि हमने जो है वो उनको गैस कनेक्शन दिया, मेरे ज़ाती ख्याल में ये भी एक गलत फ़ैसला था। उस ज़माने में जिस तरीके से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुई और छोटे छोटे गांवों को मिलाया गया, उनको ये एलपीजी के ज़रिए जो है ये तवानाई मुहैया करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं आज आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान में अगर 4 BCF गैस की पैदावार हो रही है, तो कोई भी इसको नहीं झुटला सकता। मैं अब आपको एस्टिमेट वो बता रहा हूं कि 15% जो है इससे लॉसेस हैं। मीन्स ये मीथेन गैस जो है हवा में जा रही है। अगर पेरिस वालों को ये पता चले कि हम इतने इनएफिशिएंट हैं, तो यकीन करें वो इसको अपने एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर तशवीश का इजहार करेंगे। वैसे भी हमारे पास बहुत सारे देखें, मसाइल अब हैं आप हमें। अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम यानी लीकेज में इतना बड़ा नंबर हम कर रहे हैं। देखें, गैस। ये वो नंबर है जो आपका एक कार्गो जिसको हम कहते हैं कि कहाँ पे आ रहा है, टर्मिनल्स पे आ रहा है। 600 mmCFD अगर हम हवा में उड़ा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि 10 साल पहले, 12 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को ये कहा था कि आप अपने लॉसेस जो है उसको 6% तक महदूद करें। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी उस ज़माने में डायरेक्टर था, लॉसेस कुछ ज़्यादा थे। उस लॉसेस को हम अक्सर ओवर बिलिंग में लोगों से ले लेते थे, जिस तरह के इलेक्ट्रिक कर रही है। तो ये जैसे आज भी लोग शिकवा कर रहे हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट बिल के कैसे अदा करें, कहाँ एडजस्टमेंट कर रहे हैं ओवर हमारे बिलिंग साथ। जो है, ओवर बिलिंग कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है, ये हो रही है। अब वहाँ पे ये था, आपको अगर याद होगा, आप तो मुझसे छोटी हैं बहुत, कि हमने वहाँ पे उस ज़माने में एक महदूदियत पैदा की, रिस्ट्रिक्शन के इससे ज़्यादा लॉसेस आपके इससे इतने ज़्यादा नहीं ना होंगे, इससे ज़्यादा नहीं अगर होंगे। 6% वर्ल्ड बैंक कह रहा है तो उसके नजदीक हो। हाँ, अब इस वक्त वो जो लॉसेस हैं वो 15% जो है, उसमें खुद तकरीबन ये कंपनियां भी ईमानदारी में कुछ बेईमानी करते हुए ये तो मान रही हैं कि 12-14% हैं, मगर हकीकत में ये लॉसेस जो है अब बढ़कर 20% तक आ चुके हैं। 20% तक? एग्जैक्टली। अब ये 20% जो लॉसेस हैं, आप मुझे बताएं कि ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बहुत बड़ी एडवर्स कंट्रीब्यूशन है, और पैसों के हवाले से जिसको हम कहते हैं कि वो गैस जो हम बेच सकते थे वो हम बेच नहीं पा रहे हैं। हम तो हर चीज दरामद कर रहे हैं, अब हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। यही चीजें हैं और वो मुआहदे किस लेवल के, इस पर मैं अभी आगे डिबेट करती हूँ। सॉरी, लेकिन ज़ाहिर जब जब्बार साहब बात कर रहे हैं तो उनकी रिसर्च है, तो उस पर तो मैं नहीं कोई डिबेट कर सकती। वो अपनी तमाम तर चीजें आप लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन जरा हुकूमतों से बात कर लेते हैं ना जब्बार साहब। जरा तर्जुमान पंजाब हुकूमत के हसन खावर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हसन खावर साहब जी। हसन साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी, सर पहले तो पंजाब के वैसे ही बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मैं पहले ये पूछ रही हूँ कि स्मोक के मामले पर पहले बात यहाँ से शुरू करते हैं और फिर जरा आज पूछते हैं कि गैस के हवाले से क्या सूरत हाल है आपके पूरे सूबे के अंदर। ये स्मोक के ऊपर सर एक और आप लोगों ने, मुझे पता चला, स्क्वाड तरतीब दे दिया है। ये स्क्वाड तरतीब देने से क्या होगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारे पास आ रहा है, आज भी शहर की एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक इंसानों के लिए बताया गया कि वो उसमें सांस नहीं ले सकते, अमराज पैदा हो रहे हैं। क्या आप लोगों ने फॉर्मूला डिज़ाइन किया है और क्या करना चाहते हैं इस बारे में? अच्छा सर, 2-3 बातें इसमें समझने वाली हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी एक हुकूमत का किया धरा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक एनवायरमेंटल फिनोमेना है, और साल हर साल जब आप गलत फैसले करते हैं, अपने फॉरेस्ट कवर का ख्याल नहीं करते, अपनी ट्रैफिक का ख्याल नहीं करते, शहर के बढ़ने को नहीं रोकते, तो ये उसका नतीजा है। और ये स्मॉग जब बनती है तो ये कई साल की गलत पॉलिसियाँ इकट्ठी होके तो ये आपको जवाब मिलता है। लेकिन हुकूमत पंजाब ने जो है इसके लिए एक स्मॉग एक्शन प्लान मुरतब दिया हुआ है, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और रेगुलरली उसकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, हम रिव्यू भी कर रहे हैं, और जहाँ अगर हमें कोई कमी नज़र आए तो वहाँ पर वज़ीर आला साहब काफ़ी ज़्यादा उसको फॉलो अप भी करते हैं, और वो खुद इसको स्टीयर कर रहे हैं पूरे एक्शन प्लान को। ठीक है हसन खावर साहब, लेकिन आप कह रहे हैं ना, मैंने इसलिए ये सवाल आपसे किया क्योंकि आप हर चीज़ का मलबा जो है वो पिछली हुकूमतों पर डाल रहे हैं। लेकिन सर ये जो अभी अब मलबा आ गया है, काबीना ने कहा है कि जी हम 1 दिसंबर से CNG स्टेशंस को कम से कम 1.5 माह के लिए, 2 माह की बात आई थी, अभी तक पता चल रहा है कि 1.5 माह तक के लिए
CNG اسٹیشن پر دستیاب نہیں ہوگی گیس. اب دوسری بات یہ کہ جو گھریلو صارف ہے اس کو بھی گیس نہیں مل رہی. کیوں نہیں آپ لوگوں نے وقت پر بٹ کیا, کیوں نہیں آپ نے وقت پر منگائے کارگوز, اور کتنی کیپیسٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ منگا سکیں اور لوگوں کو کم از کم گیس تو مہیا کر سکیں؟ اچھا دیکھیں, ایک تو نا اس بیانیے کو بھی نا دیکھیں, یہ غلط بیانیہ ہے کہ ڈینگی کو مار بھگایا. ڈینگی تو دنیا میں کسی نے کہیں بھی نہیں مار بھگایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سال اس کا سدباب کرنا پڑتا ہے. نہیں, میں اس کی اسموک والی بات یافتہ بھی ہیں, وہاں بھی یہ ہر سال سیزن کے حساب سے کبھی زیادہ کبھی کم ہوتا ہے. اور اس کو جو اسموک کی بات رہنے دینا, ابھی اس کو افیکٹ اسموک والی بات ہم کر لیتے ہیں آگے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ابھی آپ یہ مجھے پہلے فرما دیں کہ یہ LNG کا, پھر یہ گیس کا بحران پورے پنجاب کا, صرف آپ مجھے بتا دیں کہ کس شہر میں گیس دستیاب ہے. اچھا سنا, جو میں آپ کو گیس پہ بتا دیتا ہوں. گیس کے اوپر کن اوقات میں آئے گی یا کیا پالیسی ہوگی, اس پہ تو ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت ہی بہتر روشنی ڈال سکتی ہے. لیکن ہمیں گیس کے مسئلے کو پہلے سمجھنا پڑے گا. دیکھیے, گیس کے دو سورسز ہیں. ایک ہماری مقامی گیس ہے جو پروڈیوس ہوتی ہے, اور ایک ہمارا LNG ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم نے مقامی گیس جو ہے نا, وہ ظاہر ہے کہ گھروں میں ہمیشہ سے سالہ سال سے فراہم کرتے آئے, اور ہمارے جو گیس کے ذخائر ہیں وہ اب کم ہو رہی ہیں, وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہیں, اور وہ ہر سال 7-8% کے حساب سے کم ہو رہی ہیں, اور اب گیس بہت کم ہو چکی ہے. اچھا, اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر گیس کم ہو رہی ہے مقامی, تو ہم LNG کیوں نہیں امپورٹ کر کے اپنے کنزیومرز کو دے دیتے. ظاہر ہے کہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے. ہمارا جو ڈومیسٹک گیس کا جو ٹیرف ہے نا, وہ قریباً $2 سے $3 کے قریب ہے, جو ہم گھریلو صارفین کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے. جو ہماری درآمد شدہ گیس ہے وہ بہت مہنگی ہے. وہ جو ہمارے لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں جو بڑی اچھی قیمت پہ ہیں, اس کے اوپر بھی کوئی $12-13 کے حساب سے وہ ہمیں ملتی ہے. اسپاٹ ریٹ ظاہر ہے کہ آج کل اس سے بھی اوپر ہے. اگر آپ یہ $12-13 والا ریٹ بھی لے لیں تو قریباً $9-10 کا فرق ہے ہر یونٹ کے اوپر, جو گیس آپ درآمد کرتے ہیں اور جو گیس گھریلو صارفین یوز کرتے ہیں. اگر یہ گیس حکومت درآمد کر کے گھریلو صارفین کو دینا شروع ہو جائے تو آپ کا گیس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بجلی سے بھی بڑھ جائے گا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے وفاقی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو اضافی یونٹ کیے ہیں اس کی قیمت کم کی جائے, لوگ بجلی بھی آئیں, کیونکہ بہرحال یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے جو گیس کے ذخائر تھے وہ لامحدود نہیں تھے. دنیا میں جن ملکوں کے گیس کے ذخائر ہیں وہ اس کو صنعتوں کے لیے یوز کرتے ہیں. ہم نے انفارچونیٹلی اس کو گھروں میں, گیزروں میں, چولہوں میں جلایا, اور وہ اب اس کے ذخائر. خاور صاحب, آپ کی بات, حسان خاور صاحب آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن میں پھر یہ پوچھنا کیا کروں, آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ فرمائیے کہ یہ آپ لوگوں نے لاسٹ مومنٹ پر کیوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ آپ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ سردی آنی ہے اور سردی میں گیس کا استعمال ہونا ہے؟ اور یہ ہر دفعہ پچھلے 3 سالوں میں تو یہی صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے. ہر دفعہ آپ یہی نمبر دے دیتے ہیں. بتایا گیا کہ 13 کارگوز ہیں, کہ 14 کارگوز ہیں, آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ درآمد شدہ جو LNG ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے, یعنی اسے دوبارہ گیس میں تبدیل کرنے کے لیے 2 ٹرمینلز پاکستان میں کام کر رہے ہیں. ان کی جانب سے بھی آپ کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا چیز نہیں کہ اس لیے وہ معاملہ بھی, اس کی بھی کیپیسٹی نہیں بڑھا سکے آپ؟ جی بالکل, دیکھیں صنعتوں کے لیے گیس کی کوئی کمی نہیں ہے, اور جتنی گیس ان کو چاہیے وہ ہم منگوا بھی رہے ہیں اور ان کو دے بھی رہے ہیں. یہ تو سوال ہے نا, یہ گھریلو صارفین کے بارے میں اٹھتا ہے, اور یہ حکومت کے پاس اور پالیسی میکرز کے پاس چوائس بڑی کلیئر ہے کہ کیا ہم نے, اب جو ہمارے ذخائر کم ہو رہے ہیں, کیا ہم نے لوگوں کو باہر سے گیس منگوا کے دینی ہے؟ حسان خاور صاحب, میں واپس آتی ہوں آپ کی طرف. گیس کا استعمال کو ذرا پروڈنٹلی یوز کرنا, عقل مندی سے استعمال کرنا. ٹھیک ہے حسان خاور صاحب, میں واپس آپ ہی کی طرف آؤں گی, لیکن امتیاز شیخ وزیر توانائی سندھ ہیں, جبار صاحب ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. سر فرمائیے گا, سب سے پہلے السلام علیکم, بہت بہت شکریہ امتیاز شیخ صاحب. آپ دیجیے سر کہ سندھ والوں کے لیے مزید اور کتنا بحران ہوگا یہ, وہ اگر سندھ کی پورے بات کروں تو وہاں پہ بھی گیس نہیں ہے. کراچی میں ابھی میں نے کالنگ نمبر لگایا ہوا ہے, لوگ کال کرنا شروع ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں ہی, ہم وہ بھی سنیں گے لوگوں کا مسئلہ. لیکن آپ سندھ میں رہتے ہوئے, وزیر توانائی ہوتے ہوئے, آپ نے کیا انفورسمنٹس دی تھیں فیڈرل حکومت کو؟ آپ کی طرف سے کیا ریزرویشن شو کیے گئے تھے؟ یہ تو معاملات تو مرکزی اور PTI گورنمنٹ کی نااہلی کے معاملات ہیں, اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. انہوں نے ان کو بار بار ہم نے خبردار کیا تھا,
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, मुलाकातों में जहाँ जहाँ भी होती थी, और टीवी पे और मुख्तलिफ चैनल के जरिए इनको बारहा बताया गया कि मुल्क में शदीद बहरान आने वाला है। लेकिन ये मतलब चैन की बंसरी बजा रहे थे इनके वज़रा और उनके लोग, और जब कोई बात की जाती थी, उसकी निशानदेही की जाती थी, तो वो झूठ झूठ बोल के और मतलब इस तरह की बातें करते थे कि बस हम लोगों ने जैसे कि बस ऐसा काम कर दिया, जैसे कि उनकी निशानदेही करके उन्होंने बड़ा जुर्म कर लिया। लेकिन आप देखें, वही हमने कहा था दिसंबर जनवरी में ये बहरान आएगा, और अब शदीद बहरान जनवरी में भी आएगा। ये इनकी नाअहली है कि ये बंदोबस्त तो नहीं कर सके। ये पहले से पता था कि शॉर्टेज होनी है, और तकरीबन इस वक्त 700, 750, 800 MMCFD के करीब शॉर्टेज है पूरे मुल्क में इस वक्त। और इस वक्त सिंध जो है बहुत खास तौर पे हिट हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान का। इंडस्ट्री की बिजली बंद है, CNG की बंद है, कैप्टिव पावर प्लांट की बिजली बंद है। अब तो घरों की बिजली होना, सॉरी गैस से उन्होंने बंद कर दी है। लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए। मतलब पूरी कराची में आज ये बड़ा एक बहरान सा पैदा हुआ है। तो अब इसकी जिम्मेदारी तो कोई कबूल करे, और कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो एतराफ कर लें, कोई इस्तीफा दे दें, कोई मतलब कोई कुछ तो करें। वज़ीर आज़म साहब इसका नोटिस क्यों नहीं देते? ऑनेस्टली नहीं, स्पीकिंग, देखें ना, मतलब उनको भी उनकी हुकूमत में ये मतलब तीसरे साल से मुसलसल ये बहरान आता रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी के कान पे जून तक नहीं निकलती। जाती मामला की वजह से उनसे इस्तीफा तो ले आया जाता है, लेकिन जब अवाम का मामला आता है तो किसी से कोई इस तरह की बात लिखी जाती है और किसी का इस्तीफा मैं नहीं वापस आता। आपकी तरफ आती हूँ इम्तियाज शेख साहब, लेकिन जरा जब्बार साहब ये मुझे बताएं कि अभी हसन खबर साहब फरमा रहे थे कि हमने गैस का इस्तेमाल जो है वो बड़ा उसका डिस्पर्शन ही सही नहीं है, यानी हमने चूल्हे जलाने के लिए घरों में लोगों को गैस फराम कर दी। अब आज मैं कुछ रिसर्च भी आपकी वजह से पढ़ी रही थी, तो बताया गया कि ऐसा दुनिया में कहीं होता नहीं है जिस तरह हमने यहाँ पर गैस की बर्बादी मचाई। लेकिन सर, हमारी हुकूमतों ने भी तो इस्लाहात नहीं की ना, और नहीं मोटिवेट कर पाए सही तनाजुर में कि किस तरह से आपने अपनी इस जो सलाहियत है, पैदावारी सलाहियत है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब क्या हो सकता है जब जिस 12 साल के बाद बताया जा रहा है कि गैस नहीं होगी आपके पास? देखें, जो आपने 12 साल की बात की ना, 12 साल पहले से ही इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ गैस। उसमें क्या करना चाहिए था, ये 12 साल पहले से ही करना चाहिए था। थोड़ी देर के लिए हम ये बातें करें, हम ये बात करें कि इतनी सारी CNGs को, आई एम सॉरी टू से दैट, के सिफारिशें, इन्फ्लुएंस बेस्ड जो परमिट दी गई थी उस ज़माने में, लोगों ने बेतहाशा पैसे बनाए। अगर उसको महदूद किया जाता कि हम जो है हर साल इतने से ज़्यादा CNGs को परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि उनकी अपनी MMCFD की वैल्यू जो है वो तकरीबन इतनी बढ़ चुकी थी, जो समझे कि सिंध के प्रोविंस की टोटल कंजम्पशन ऑफ गैस के तकरीबन नज़दीक जा रही थी। अगर हम थोड़ी देर के लिए किसी सरमाएकार को, मुझे हमदर्दी है बिजनेसमैनों से भी, सरमाएकार को हम ये बता देते कि भाई 3 सालों में हम आपको 8 महीने के लिए गैस दे सकेंगे, फिर जब गैस की शॉर्टेज होगी, अगर हम अपने मुकामी ज़खायर में से कोई गैस नहीं ग्रिड में ऐड करते हैं तो उस बाकिया 3 साल में आपको हम 4 महीने गैस नहीं देंगे, और फिर हम बाकी। एक मिनट जब्बार साहब, मेरे जहन में आपकी बात से एक सवाल आ रहा है। मुझे याद पड़ता है कहा गया कि भाई आप मतलब व्हीकल्स को शिफ्ट कर दिया गया गैस के ऊपर, और बताया गया कि हम सस्ती तरीन गैस, क्योंकि हमारे पास मकामी तौर पर पैदावार मौजूद है, और आप फॉरेन कन्वर्जन की तरफ जाएं। बसेस सर, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम शिफ्ट कर दिया गैस के ऊपर। अब वो गैस आपके लिए हर तरह से परेशानी का बायस है। ज़ाहिर एक हद तक तो उसमें लाइफ रिस्क भी मौजूद है अगर ट्रांसपोर्ट के मद में मैं देखूं, लेकिन दूसरी जानिब ये है कि अब लोग कह रहे हैं कि ये सस्ती थी तो उसको भी महंगा कर दिया। देखें, बात तो यहीं से शुरू होती है कि जो आपने बात कही कि हम एक सप्लाई साइड की तरफ डिमांड को भी क्रिएट कर रहे हैं। सप्लाई कम है, हम डिमांड को क्रिएट करते जा रहे हैं। जब हमने वो डिमांड क्रिएट की तो किसी इन्वेस्टर को ये भी पता हमने नहीं बताया। आज देखें, CNG वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कभी कहते हैं हम धरना देंगे, कभी मुख्तलिफ बातें। अगर उनको पहले से ही 12 साल पहले ये बताया जाता कि भाई आपको आइंदा 6 सालों के बाद तो हम सिर्फ आधा साल आपको गैस देंगे। अब दूसरी जो बात, जो शेख साहब हमारी बात कर रहे हैं, तो मेरा अपने ख्याल में कि 18वीं तरमीम में एक शिक ऐड की गई थी, शिक 3/172 में, जिसका मतलब ये है, मैं अंग्रेज़ी के बजाय उर्दू में कोशिश करता हूँ ट्रांसलेट करूँ, कि जो भी पुराने मुआहदात हैं वो अपनी जगह पे हैं, मगर आइंदा इस चीज़ों के ऊपर हाकिमियत होगी सूबों की और वफाक की आधी आधी, ठीक है, आधी आधी।
अब शेख साहब हमारे तवानाई के मिनिस्टर हैं, आई नो हिम पर्सनली, हम समझे कि ये भी कह सकते हैं कि हमारे दोस्त भी हैं। हाँ जी। मगर बात दरअसल ये है कि उस शिक के तहत आधा कहाँ जा रहा है? देखिए सिंध में आज से 12 साल पहले हमने निशानदेही की कि बहुत सारे ऐसे वेल्स हैं जो कनेक्ट होने चाहिए किससे, ग्रिड से। आज भी मैं बावसूख आपको एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, रिलीजियसली अपने डेटाज के मुताबिक ये कह सकता हूँ कि 180 MMCFD यानी अनटैप्ड वेल्स सिंध में मौजूद हैं जो ग्रिड में जा सकते हैं। अब बात दरअसल ये है कि हमने उस सिलसिले में मज़ीद डिस्कवरी करने के हवाले से मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मिनिस्टर साहब भी सुन लें। सेडिमेंट्री एरिया जिसको कहते हैं कि जिसमें पॉसिबिलिटी होती है आपके ऑयल एंड गैस निकलने की, वो पाकिस्तान में तकरीबन अभी उस पे हो तो रही है ड्रिलिंग, देखें ना, वो तकरीबन आप समझें कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसका हमने 1/3 अभी तक सिर्फ अलॉट किया है। पॉलिसीज़ जो हैं गैस एक्सप्लोरेशन की उसमें एम्बिग्विटीज़ हैं, डिस्क्रिशन हैं, किसको आप देंगे किसको नहीं देंगे, इसीलिए इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। अगर सिंध अपने तौर पे, मैं कहता हूं कि अगर इस तंजीम को क्रिएट करता जिसको हम कहते हैं जैसा OGDCL है, जी केपी खैबर पख्तूनख्वा ने KP OGDCL क्रिएट किया है, सिंध को भी ये करना चाहिए था। अच्छा, अभी ये मैं इम्तियाज शेख साहब से पूछती हूँ ना, ये बात कर रहे हैं मैंने कहीं सुना है, लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है कि SSGC जो है वो पूरी तरह से हमारे हवाले कर दें, तो अभी इस पर क्या टेक होगी इम्तियाज शेख साहब की? जरा मैं इस पर बात कर लेती हूँ। लेकिन डिबेट ये है कि गैस का ये बहरान अब पैदा हो गया है, निकले कैसे, जरा इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त बहुत कम है लेकिन इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं। इंजीनियर M.A. जब्बार, साबिक डायरेक्टर स्वीसदन गैस कंपनी, हसान खावर, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, इम्तियाज शेख, वज़ीर तवानाई सिंध। इनसे हम बात ये कर रहे हैं कि इस वक्त जो ये बहरान उठा है जिसके बाद सबकी चीखें निकल गई हैं, तो अब इसका हल क्या होगा? मुझे बताया कि एक कॉल है, पहले जरा कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। ओके, कॉल कनेक्ट हो रही है। जब्बार साहब, आपने दोनों शख्सियात की बात सुन ली, मैं इम्तियाज शेख के पास दोबारा जाती हूँ, लेकिन मैं फिर दोबारा लौट पलट के वही सवाल आपके पास लेकर आ रही हूँ कि अब हमारे पास हल क्या है। हम इस वक्त जब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमारे पास हर दफ़ा ये शॉर्टफॉल आ जाता है सामने, इसके लिए क्या मैकेनिज्म तरतीब देना पड़ेगा हुकूमत को, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो? देखिए, सबसे पहले जो है मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो हमारा सेडिमेंट्री ब्लॉक्स जो खाली हैं उसमें एकरेज बेस पे एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग में इन्वेस्टर्स को दे दें कि आपको जो भी ब्लॉक चाहिए, ये नहीं कि 48 ब्लॉक्स को आप रख कर बैठे हैं ब्यूरोक्रेटिक चैनल में, सेक्शन ऑफिसर के दराज में पड़े हुए हैं, आप उनको ओपन ऑफर दें। ये जो है ये आप एकरेज पे ले लें, कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे एक्सप्लोर करें। उनको ये भी इजाज़त दे दें कि आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ रिकवरी है उस कॉस्ट के बाद आप रेवेन्यू हमारे साथ शेयर करें। इनको ये भी इजाज़त दे दें कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जैसे हमने CPEC वालों को इतनी सारी ओवर प्रोटेक्शन दी हुई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्टमेंट की है अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जरिए, फौज ने भी की है, लेवीज ने भी की है। उन इलाकों में जहाँ पे हमारे पास रिकवरेबल इस वक्त रिजर्व्स हैं, जैसे मैं कहूँगा बलूचिस्तान में कोलू में रिकवरेबल रिजर्व्स हैं इस वक्त 29 TCF। इस तरह KP में हमारे पास बेइंतहा ऑयल है, जो अगर मैं आपको एक भेजूँगा, आपको एक DV आप देखें कि वहाँ पे स्प्रिंग्स जो हैं ऑयल के फूट रहे हैं, यानी हम उस ऑयल को जो स्प्रिंग्स फूट रहे हैं, हाँ, हमारे पास जो इस वक्त देखें। जब्बार साहब, सॉरी टू कटिंग यू हियर, बट एक कॉल को शामिल कर लूँ फिर जरा आगे बात करते हैं। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, किस इलाके से, किस शहर से? एम इस्माइल बात कर रहा हूँ, कराची से। मैडम कौन बात कर रहे हैं? एम इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल साहब, फरमाइए इस्माइल साहब। सर, मसला ये है कि आपको प्रोग्राम में बाकायदा पाबंदी देखता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैं आपसे शेयर कर दूँ ताकि आप उसको मेहमान ग्रामी तक पहुँचाए, कोई हल करवा दें। जी, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं मैडम, हमारे यहाँ गैस नहीं होती है, बच्चे बगैर नाश्ते के जा रहे हैं। ये देखें, बच्चे स्कूल से वापसी आते हैं, लाजमी उनको लंच चाहिए होता है। इलाका बताएंगे मुझे इस्माइल साहब, अपना इलाका बताएं, कराची का कौन सा इलाका है? कराची का इलाका कोरंगी लांडी। कोरंगी लांडी में गैस नहीं आ रही। इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस मैं कॉल्स इसलिए ले रही हूँ ताकि वो डाटा जमा हो सके जिसके बेस पर ये कहा जा रहा है कि नहीं जी गैस तो है, आ रही है, हम तो घरेलू सार्फिन को दे रहे हैं। जब्बार साहब, ये भी तो क्लेम हो रहा है ना। इम्तियाज शेख साहब, कार्गो आया नहीं आया, 13 मंगाने थे, 14 मंगाने थे। मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस सूबे सिंध में हम और आप बैठे हैं सर, यहाँ तकरीबन मैंने शुरू में भी कहा था
62% हम अपनी जरूरत का यहां से निकालते हैं। अगर 18वीं आईनी तरमीम की तरफ चली जाऊं तो जब्बार साहब बात कर रहे थे कि आधा आधा, तो सिंध वाले फिर सर किधर खड़े हुए हैं इम्तियाज शेख साहब? देखिए ये एक और झूठ बोल रहे हैं, इनके पास वो कार्गोज ही नहीं आए, इन्होंने वो बुक ही नहीं कराया। अच्छा, ठीक है, ये कार्गोज तो पहला मतलब तो नहीं है, ये तो मतलब इतनी स्टोरेज तो अभी और बढ़ी है, कम तो नहीं हुई स्टोरेज बढ़ी है, और मतलब उस बढ़ती हुई स्टोरेज में भी इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, स्टोरेज और बढ़नी चाहिए, स्टोरेज के लिए और 3 साल से तो ये बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कोई एक MMCFD भी स्टोर करने का कोई इन्होंने बंदोबस्त किया ना है। लोग हैं, इनसे संभलता नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है, टोटल इनएफिशिएंट। इम्तियाज शेख साहब ठीक है ना, ये तो नाअहल है, इनसे नहीं संभल रहा। बदल दिए, निकाल दिए, इस्तीफाएं ले ली, स्पेशल असिस्टेंट कर दिए, लेकिन मतलब मसले का हल ना निकल सका, और इशू वैसे का वैसा ही जूम का तू रहा। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा शर्म कर लें, थोड़ा सा देख लें। इम्तियाज शेख साहब आप मेरे सवाल का जवाब दे देते ना तो वो ज्यादा बेहतर होता है। सर मैं ये पूछ रही हूँ ना कि आपकी तरफ से भी फिर हम ना ही समझे ना, मतलब ये सिंध वाले भी ऐसे ही परेशानी होते रहे, आपकी तरफ से भी कोई वादा नहीं है, कोई इस्लाहात नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। देखिए जी, इस वक्त पहले ही बेरोजगारी है, इन्होंने तो रोटी कपड़ा और मकान लोगों से छीनना शुरू कर दिया। अब मसला ये है कि इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में गैस न हो तो मतलब एक तो जो नॉर्दर्न एरियाज में लोग रहते हैं, जो मतलब पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनको मतलब जहाँ जहाँ भी गैस मौजूद है वो बेचारे इस वक्त शदीद सर्दी का शिकार, तो सर्दी में मतलब लोगों की जिंदगी का गुजारना मुश्किल। नंबर 2, घरेलू सार्फिन मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं बना सकते, प्लस बेरोजगार तो लोग वैसे ही हो गए हैं, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, CNG बंद हो चुकी हैं, कैप्टिव पावर प्लांट बंद हो चुके हैं, ये लोग झूठ पे झूठ देते हैं। इनके किराए की तर्जुमान जो है उन्होंने बख्शीश किए हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन अब उनके लिए मुझे तो अंदाजा है कि इस वक्त थोड़ी हिम्मत करके सब्र करें और अल्लाह से दुआ मांगे कि इनसे जान छूटे। और हमने मतलब उनको ये भी ऑफर की थी कि भाई आपसे नहीं संभल पा रहा। इम्तियाज शेख साहब व्हाट कैन आई से सर, आप दुआओं पे लगा रहे हो आवाम को। इम्तियाज शेख साहब आप दुआओं पे लगा रहे हैं, बट थैंक यू वेरी मच इम्तियाज शेख, वजीर तमन्नाई सिंध, हमसे बात करने के लिए। एक कॉलर जबार साहब, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। दुआओं पे चला रहे हैं हमें सर, हम कब तक इन सिलसिलों पे चलेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है, किस इलाके से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, अपना नाम बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम, शकील खान बात कर रहा हूँ DHA कराची से। DHA? जी DHA कराची फेज 8 से। शकील जी, शकील साहब फरमाइए। मैम हमारे यहाँ भी गैस का बड़ा इशू है, गैस आती ही नहीं है। DHA में भी गैस नहीं है? जी DHA में भी गैस नहीं आती फेज 8 में। बस ठीक है। अब जबार साहब 2 तो एविडेंस मुझे कराची से मिल गया, बाकी मुल्क में भी जहां जहां आप लोग शो देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है, आप कॉल कर सकते हैं। सर एविडेंस ये है कि जो सनतों पे ज़ाहिर है जो सनत का पहिया चलाने वाले लोग हैं वो भी हाथ झाड़ के कल खड़े हो गए हैं। कल भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उस पर उन्होंने काफ़ी लिए दिए हुई है। अब फिर सवाल लौट पलट के मेरा ये आ रहा है कि ये इस सीजन को कैसे कंट्रोल करेंगे सर? CNG स्टेशन की बंदिश हल है? आपका ख्याल है ये हल, इससे हो सकता है हल मसला? देखें, CNG स्टेशंस की बंदिश से होगा कि आपके पास वो कैपेसिटी जो कंजम्पशन के लिए CNG को जाती है वो आपके पास बच जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि एक पार्ट हल है, मगर चूँकि मैं बार बार इसरार करता हूँ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्लानिंग की, वो हमारे पास नहीं रहा। अब जहाँ तक ये घरों की बात है तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि थोड़ी देर के लिए हम ये समझें कि गैस इस हद तक कम हो चुकी है, सप्लाई साइड की बात कर रहा हूँ, कि आपको उतना प्रेशर ही नहीं मिल रहा है कि आप उस प्रेशर के ज़रिए गैस जलाकर और घरेलू जो भी यानी चीज़ें पकाने वगैरह के हवाले से, लेट्स से डोमेस्टिक कंजम्पशन, अगर वो नहीं है तो उसका एक हल ये है, मैं सजेस्ट करता हूँ आपके टीवी में, उसका हल ये है कि आप रोटेशनल बेसिस पे लोगों को इश्तिहारात देकर बताएं कि ये लांडी जोन है, इसमें आपको एक प्रॉपर गैस प्रेशर मिलेगा 12 से लेकर 2 तक का, ये दूसरे जोन को इस वक्त मिलेगा। सबके लिए एक आधा एक घंटे का वक्फा रखें को कम से कम, मेरे अपने ख्याल में कि आप एक मुनासिब प्रेशर पे हर एरिया में सप्लाई करें। ये कहते हैं एक मैकेनिज्म तय करना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं ब्रेक ले लेती हूँ जब्बार साहब, क्योंकि वक्त कम रह गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हसन खावर साहब से भी बात करेंगे और जब्बार साहब से भी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और आज जरा गैस बहरान पर हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, आइंदा क्या हो सकता है। हसन खावर साहब, लास्टली कमेंट कर दीजिएगा कि आपकी हुकूमत क्या तय करके बैठी है, किस तरह से फोर्सी करना है, क्योंकि ये बहरान तो है अब हमारे सामने, ओवरकम कैसे करेंगे चीजों को। हसन खावर साहब, कि अगली जब भी आने वाली तमाम हुकूमतों के लिए एक मसला तो सामने है कि हमारे जो मुकामी गैस का ज़ख़ीरा है वो बतदरीज कम हो रहा है। अब 2-3 रास्ते ही हैं किसी भी हुकूमत के पास। पहला रास्ता ये है कि गैस को थोड़ा सा राशन किया जाए, थोड़ा सा गैस का इस्तेमाल कम किया जाए। दूसरा ये रास्ता है कि जो सारिफीन है वो गैस का जो रेट है वो ज़्यादा कर दें और आप दरामद शुदा गैस जो है वो उनको देना शुरू कर दें। वो भी ज़ाहिर है कि मुश्किल है, हम हमारे लोग इतने अमीर नहीं है कि हम वो पैसे दे सकें। तीसरा रास्ता ये है कि आप कीमत की परवाह ना करें और गैस दरामद करके लोगों को दें। और ये अगर आप करेंगे तो आपका 1-1.5-2 साल के अंदर ही आपका जो गैस का सर्कुलर डेट है वो बिजली से भी बढ़ जाएगा और किसी भी हुकूमत के लिए वो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। सही कह रहे हैं। फिर जो IMF प्रोग्राम वगैरह आएंगे वो आपको पता है कि किस तरह की शराइत आएंगे, वरना पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम बैठ जाएगा। इन्हीं तीनों रास्तों में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करना है। पाकिस्तान तरीके यानी आपको मैकेनिज्म तरतीब देना होगा ना खावर साहब। बिल्कुल ठीक है। आज के लिए बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। लास्टली जब्बार साहब, आप भी कमेंट फरमा दीजिएगा कि अब बहरहाल मैकेनिज्म की जो आप बात कर रहे हैं यही हमारे पास फिलहाल टूल है जिसके जरिए हम न सिर्फ ये कि तलब और रसद का तवाजुन जो है किसी हद तक बरकरार रख सकते हैं। रसद के हवाले से जैसे हमने पहले बात की कि CNG की आउटेज हो रही है, मगर तलब और रसद के लिए मैं अभी भी इसरार करूँगा कि जो 15% कंजर्वेटिव बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही यानी मोहतात तरीके से 15% उसको एक प्रेशर रिलेटेड मैकेनिज्म के ज़रिए, जिसको कहते हैं ना कि एक प्रेशराइजिंग, डी प्रेशराइजिंग, सेमी प्रेशराइजिंग के ज़रिए आप इस लॉसेस को कम कर सकते हैं। और दूसरा मैं ये भी इस्तदा करूँगा कि जो अनटैप्ड हमारे पास वेल्व्स पड़े हुए हैं उनको फौरी ग्रिड में मिलाने की कोशिश की जाए। उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं उनको आपको एक रेट देना पड़ेगा जिसके लिए उन्होंने क्लिनजिंग प्लांट्स लाने हैं, ये भी नामुमकिन नहीं है। तो आप एक वेस्टेजेस को कम करें और दूसरे अनटैप को करें हाँ। और एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में आप जो है एक लिबरल पॉलिसी ले आएँ गैस एक्सप्लोरेशन की, जिसमें आप राइट्स दें, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी सूरत हाल मुहैया करें। वरना, और दूसरा एक आखिरी बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि हम LPG को अब सब्स्टिट्यूट बनाएं। आइंदा घरों में हम बिल्कुल गैस लाइन न दें क्योंकि उसी से आपके लॉसेस जनरेट हो रहे हैं। आप सिर्फ LPG को प्रमोट करें और अगर किसी इलाके में या कोई प्रोजेक्ट्स हैं उसमें गैस नहीं दी जाए, LPG की तरफ लेके सिलेंडर दें। देखें LPG हमारे पास है भी, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी आखिरी चीज़ जो मैं भूल नहीं जाऊं वो कहना बहुत ज़रूरी है कि हमने ईरान पाक जो गैस लाइन है वो उस तरफ तो पड़ी हुई है, आखिर क्या वजह है कि हम इसको जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने जब अलाउ किया है ऑयल की इंपोर्ट्स फॉर चाइना अंडर सैंक्शंस टू इंडिया, वाई नॉट पाकिस्तान के हम गैस को वहाँ से इंपोर्ट करें? उसके लिए तो बहुत बड़ी डिबेट होगी। आपको पता है कि फिर खारजा उमूर उसमें सारे आ जाएंगे सामने, और तापी और IPI की जो आप बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है उसके लिए बहरहाल हुकूमत को संजीदगी से सोचना होगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे इंजीनियर M.A. जब्बार, साबिक डायरेक्टर सुई सदन गैस कंपनी, वजीर तवानाई सूबा सिंध इम्तियाज शेख साहब, हसन खावर तर्जमान पंजाब हुकूमत। तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इल्म नहीं कि मेरे इस प्रोग्राम के बाद आपके घर में गैस मौजूद होगी या नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हुकूमत ये पूरी तरह कोशिश कर रही है कि गैस को मुहैया किया जाए सार्फिन के लिए। लेकिन जो सनतें और सनतकार हैं उनकी तरफ से खदशात का सामना है। CNG स्टेशन और उसके मालिकान भी इन खदशात का इजहार कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।